हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आपकी गणित की किताब की पेज संख्या 25 और 26 में दी गई वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही उदाहरण 16 जो कि आपकी किताब में पेज 26 पर है को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपनी गणित की किताब में पेज 26 पर देख रहे हैं, लिखा है माना ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब उस स्थिति में पहली सर्वसमीका है वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल ए वर्गमूल बी। वर्गमूल ए और वर्गमूल बी के बीच कोई चिन्ह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वर्गमूल ए गुणे वर्गमूल बी यहाँ पर है। इसे आप ऐसे लिख भी सकते हैं, वर्गमूल ए गुणे वर्गमूल बी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ए बी लिखा हुआ है बाईं ओर, बाएं पक्ष में बराबर के बाईं ओर आप देख रहे हैं वर्गमूल के अंदर ए बी लिखा हुआ है और ए और बी के बीच कोई चिन्ह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ए और बी के बीच गुणे का चिन्ह है। और जब बराबर के दाईं ओर हम लिखते हैं तो देखते हैं कि ए पर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है और बी पर भी वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है और बीच में गुणे का चिन्ह हो जाता है। इसे आप समझ गए होंगे। इसे आपको याद कर लेना है, समझते हुए याद करना है। दूसरी सर्वसमीका है जिसमें वर्गमूल के चिन्ह के अंदर आप देख रहे हैं ए बटा बी लिखा हुआ है और बराबर के बाईं ओर वर्गमूल ए बटा बी लिखा हुआ है और दाईं ओर वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि बाईं ओर वर्गमूल के अंदर जो भिन्न थी जिसमें अंश और हर था, दाईं ओर हम देख रहे हैं कि अंश पर भी वर्गमूल का चिन्ह आ गया है और हर पर भी, दोनों पर वर्गमूल का चिन्ह आ गया और बीच में बटे का चिन्ह है। तो इसे भी आप सरलता से समझते हुए याद कर सकते हैं। तीसरी सर्वसमीका आप देख रहे हैं जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल ए ऋण वर्गमूल बी लिखा हुआ है और इसे बराबर ए माइनस बी दाहिनी तरफ लिखा गया है। ये तीसरी सर्वसमीका है और सर्वसमीका को हम सूत्र भी कहते हैं। ये तीसरी जो सर्वसमीका है इसे आप उस सर्वसमीका से जोड़ सकते हैं जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित आपने बीजगणित में जो एक सर्वसमीका या सूत्र जो आपने पढ़ा हुआ है
उसे उससे मेल खाता हुआ देख रहे होंगे। बीजगणित में जो आपने सर्वसमीका या सूत्र पढ़ा था वह x धन y एक ब्रैकेट में और x ऋण y दूसरे ब्रैकेट में बराबर होता है x का वर्ग ऋण y का वर्ग। बायां पक्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम मेल खाता हुआ है। x की जगह वर्गमूल a है, y की जगह वर्गमूल b है। बायां पक्ष में दो ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पर भी बाएं पक्ष में दो ब्रैकेट्स हैं। दो पद हैं, दोनों पदों के बीच एक ब्रैकेट में धन चिन्ह है, एक में ऋण चिन्ह है। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में दोनों पदों के बीच धन चिन्ह है और ऋण चिन्ह है। तो बायां पक्ष बिल्कुल मेल खा रहा है। बस आपको यह लग रहा होगा कि दाएं पक्ष से ये मेल नहीं खा रहा है, तो आप दाएं पक्ष से भी मेल खाता हुआ इसे देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है वर्गमूल a गुणे वर्गमूल a। गुणे का चिन्ह लगाइए या डॉट नीचे यहाँ पर लगाते हैं, ये इसका अर्थ भी गुणे से ही लिया जाता है। जिसे आप वर्गमूल a का वर्ग भी लिख सकते हैं, और जब वर्गमूल a का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल a गुणे वर्गमूल a होगा। और इस प्रकार पहली सर्वसमीका के आधार पर हम उसे वर्गमूल a गुणे a, मतलब वर्गमूल के चिन्ह के अंदर a गुणे a आ जाएगा। और जब जानते हैं आप जानते हैं कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर जब जोड़ा बन जाता है तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं और इस प्रकार इसे a लिख सकते हैं। तो एक प्रकार से a जो है वो वर्गमूल a का वर्ग है। तो यहाँ पर भी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो a ऋण b लिखा हुआ है ये वास्तव में वर्गमूल a का वर्ग है और ऋण इसी प्रकार वर्गमूल b का वर्ग b है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो सूत्र आपने बीजगणित में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उससे एकदम मेल खाता हुआ है। ठीक इसी प्रकार सर्वसमीका 4 है, यह भी इसी सर्वसमीका से मेल खाती हुई है। कैसे, आप देख रहे हैं दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पद भी समान हैं। यहाँ भी पद समान थे, सूत्र में भी आपके पद समान हैं। बस एक ब्रैकेट में पदों के बीच चिन्ह धन है और दूसरे ब्रैकेट में पदों के बीच चिन्ह ऋण है। पद दोनों में ही समान, दोनों ही ब्रैकेट्स में समान है। और दूसरी ओर पहले पद का वर्ग हो जाता है और दूसरे पद का भी वर्ग हो जाता है, बीच में ऋण चिन्ह रहता है। आप यहाँ पर अपने बीजगणित वाले सूत्र में भी देख रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि x धन y और एक ब्रैकेट में x ऋण y एक दूसरे ब्रैकेट में बराबर x का वर्ग ऋण y का वर्ग। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले पद पर घात 2 आ जाती है और दूसरे पद पर भी घात 2 आ जाती है और बीच में ऋण का चिन्ह हो जाता है। इस प्रकार इन चारों सर्वसमीकाओं को आप समझते हुए याद करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी जल्दी ये सर्वसमीकाएं भूल जाएंगी। इसके बाद पेज 26 पर आप देख रहे हैं सर्वसमीका 5 है। इसमें एक ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल a धन वर्गमूल b है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल c धन वर्गमूल d है और इसे दिखाया गया है बराबर वर्गमूल ac धन वर्गमूल ad धन वर्गमूल bc धन वर्गमूल bd, इसके बराबर दिखाया गया। ये एक सर्वसमीका है, इसे आपको रटना नहीं है, समझ लेना है। जब भी व्यंजकों के बीच गुणा होती है तो आपको पता है इस तरह से द्विपदीय व्यंजक हैं, ये दो पद वाले व्यंजक हैं। इसमें हम जब गुणा करते हैं तो एक व्यंजक का एक पद लेते हैं और दूसरे व्यंजक के सभी पदों में एक एक करके गुणा करते हैं। और यहाँ पर आप वही काम करेंगे, पहले व्यंजक का एक पद लेंगे और
उस दूसरे व्यंजक के पहले पद से गुणा करेंगे और इसकी गुणा जो होगी पहली सर्वसमीका के आधार पर होगी। वर्गमूल ए और वर्गमूल सी की गुणा होगी तो वर्गमूल ए सी आ जाएगा। इसी प्रकार वर्गमूल ए की गुणा वर्गमूल डी से दूसरे पद से होगी, दूसरे व्यंजक के। वर्गमूल ए की गुणा दूसरे व्यंजक के सभी पदों से होनी है और एक एक करके होनी है। और वर्गमूल ए और वर्गमूल डी की जब गुणा होगी तो पहली सर्वसमीका के आधार पर होगी, जो आपने इसी अभी अभी पढ़ी है। इसकी जो पहली सर्वसमीका आपने पढ़ी है, आपने यहाँ पर देखा है पहली सर्वसमीका में कि वर्गमूल ए और वर्गमूल बी की जब गुणा होगी तो वर्गमूल ए बी होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वर्गमूल ए और वर्गमूल डी की गुणा होगी तो वर्गमूल ए डी आ जाएगा। वही वर्गमूल ए डी यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद फिर दूसरा पद जो पहले व्यंजक का है वर्गमूल बी, उसकी गुणा दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ एक एक करके होगी। अब वर्गमूल बी और वर्गमूल सी की जब गुणा होगी तो पहली सर्वसमीका के आधार पर उसे आप वर्गमूल बी सी लिख सकते हैं। धन चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि धन चिन्ह ही यहाँ पर आएगा। चिन्ह आप जानते हैं बीजगणित में सबसे पहले चिन्हों की गुणा होती है, तो यहाँ पर वर्गमूल बी का चिन्ह धन है और वर्गमूल सी का चिन्ह भी धन है। पहले कोई चिन्ह नहीं है, जब किसी राशि के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ धन चिन्ह होता है। तो धन और धन की गुणा होती है, इसलिए यहाँ पर धन आया। और फिर गुणांकों की गुणा होती है, तो यहाँ पर गुणांक एक है, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक है। और ऐसे ही सी के साथ भी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए गुणांक एक है। तो एक और एक की गुणा एक होगी और एक को हम लिखते नहीं हैं। इस प्रकार उसके बाद अक्षरों की गुणा होती है। फिर यहाँ पर आएगा वर्गमूल बी और वर्गमूल सी की गुणा, तो वर्गमूल बी सी आ जाएगा। तो बीजगणित में जब भी गुणा करेंगे हम तो यह ध्यान रखना है कि तीन चीज़ों की गुणा होती है। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, फिर गुणांकों की गुणा, गुणांकों के रूप में अंकीय संख्याएँ होती हैं, और फिर अक्षरों की गुणा। तो अक्षर, ये तीनों की गुणा करने के बाद हमें यहाँ पे वर्गमूल बी सी प्राप्त हो गया। इसके बाद वर्गमूल बी की गुणा दूसरे व्यंजक के दूसरे पद से होगी वर्गमूल डी के साथ। तो पहली सर्वसमीका के आधार पर हम यहाँ पर वर्गमूल बी डी लिखेंगे और बीच में धन चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी धन चिन्ह आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आपको याद नहीं करना है, इसे समझना है, और समझते हुए जब इसे याद करेंगे तो यह सर्वसमीका भी आपको याद हो जाएगी, जो आपको बहुत बड़ी दिख रही है। जो छठी सर्वसमीका है उसे अगर आप देखें तो उसमें वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी और पूरे का वर्ग है, और जिसे दिखाया गया है बराबर है, जो कि ए धन 2 वर्गमूल ए बी धन बी के बराबर है। अब इसे हम, जो हमारी सर्वसमीका हमने बीजगणित में पहले पढ़ी हुई है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ी है, x धन y पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y की घात 2 से मेल खाता हुआ इसे हम देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि a वास्तव में जो है वो वर्गमूल a का वर्ग है, और साथ ही साथ धन 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ जो वर्गमूल ए बी है उसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल ए और वर्गमूल बी लिख सकते हैं पहली सर्वसमीका के आधार पर। और धन जो बी लिखा हुआ है उसे हम वर्गमूल बी का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्वसमीका 6 है वो बीजगणित के पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए सूत्र x धन y पूरी की घात 2 से बिल्कुल मेल खाती हुई है। तो इसे भी आपको रटना नहीं है। अगर आपने ये सूत्र याद कर रखा है पिछली कक्षा का, तो उसके आधार पर आप इस सर्वसमीका को भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें रट कर नहीं याद करना है, हमें समझ कर याद करना है। समझ कर याद की गई चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है। मैं आपको गुणा से संबंधित एक बीजगणित में गुणा से संबंधित एक जो बात उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 व्यंजकों की गुणा कर रहे थे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक व्यंजक
का हम एक पद लेते हैं और उसकी गुणा दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ करते हैं। अब इसको आप किस रूप में ले सकते हैं? इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं और मेहमान आए हुए हैं तो आप चाय और नमकीन या चाय और बिस्कुट सबको देना चाहते हैं, चाय और बिस्किट सबको देना चाहते हैं, तो या चाय और नमकीन सबको देना चाहते हैं। तो सर्व करने के लिए सबसे पहले जब आप जाएंगे तो वैसे तो चाय और नमकीन आप एक ही ट्रे में लेकर के चले जाते हैं, लेकिन यदि आप अलग अलग सर्व करें, अलग अलग एक बार चाय ले जाएं, एक बार नमकीन ले जाएं और सबके लिए अलग अलग चाय और नमकीन आप ले जाएं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप चाय को इधर समझ लें कि चाय और नमकीन है और इधर समझ लें कि मेहमान है, दूसरे ब्रैकेट में या दूसरे व्यंजक में मेहमान है। तो चाय हमें सबको देनी है, एक एक करके देनी है, एकदम से तो देते नहीं है, एक एक करके हमको सभी को चाय, सभी मेहमानों को चाय देनी है। तो एक एक करके जैसे रूट ए की गुणा सी के साथ हो रही है और रूट डी वर्गमूल डी के साथ भी हो रही है, वर्गमूल सी के साथ भी हो रही है, वर्गमूल डी के साथ भी हो रही है। वैसे ही चाय यहाँ पर दूसरे व्यंजक में दो मेहमान हैं और दोनों मेहमानों को एक एक करके चाय दी गई। उसके बाद अब नमकीन की बारी आई तो नमकीन भी एक एक करके दोनों मेहमानों को दी गई। तो एक तरीके से जैसे हम चाय और नमकीन अलग अलग मेहमानों को एक एक करके सर्व करते हैं या परोसते हैं या देते हैं, वैसे ही यहाँ पर गुणा भी, बीजगणित में जो गुणा होती है दो व्यंजकों के बीच, वह भी एक व्यंजक के एक पद से दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ एक एक करके होती है। और जब भी गुणा होती है तो यह हमें ध्यान रखना है कि गुणा में तीन चीज़ों की गुणा होती है, पहले चिन्हों की गुणा, फिर गुणांकों की गुणा और फिर अक्षरों की गुणा। इसके बाद हम बात करते हैं 6 सर्वसमीकाओं के बारे में। आपने जान लिया जो वर्गमूल से संबंधित थी। अब हम उदाहरण 16 के बारे में, उदाहरण 16 को समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले भाग में 5 धन वर्गमूल 7 है, फिर 2 धन वर्गमूल 5 है। तो यहाँ पर आप देखिए हल के रूप में जहाँ पहले पार्ट का जो हल दिया है उसे देखिए, तो 5 की गुणा आपकी 2 के साथ होगी तो 10 आ जाएगा, 5 की गुणा वर्गमूल 5 के साथ होगी तो 5 वर्गमूल 5 आ जाएगा। चिन्हों की गुणा आप जानते होंगे, धन और धन समान चिन्हों की जब गुणा होती है तो धन आता है और अलग अलग चिन्हों की जब गुणा होती है तो ऋण आता है, ये आपको पहले से पता होगा। तो चिन्हों की गुणा आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए वर्गमूल 7 की गुणा जब 2 के साथ होती है तो 2 वर्गमूल 7 आता है, और वर्गमूल 7 की गुणा जब वर्गमूल 5 के साथ होती है तो वर्गमूल 7 गुणे 5 हो जाएगा, वही वर्गमूल 35 यहाँ पर लिखा गया है, 35 लिखा गया है। तो यह समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण 16 का, 5 धन वर्गमूल 5 और 5 एक ब्रैकेट में है और 5 ऋण वर्गमूल 5 दूसरे ब्रैकेट में है। इसे आप जब यहाँ पर देखें हल के रूप में तो 5 का वर्ग हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस सर्वसमीका से मेल खाता है, ये 5 वर्गमूल 5 आपका ये सर्वसमीका 4 से मेल खाता है। और उसके आधार पर जब गुणा करेंगे तो पहले पद का वर्ग हो जाएगा, तो पहले पद का वर्ग 5 का वर्ग 5 हो गया, उसी को यहाँ 25 लिखा गया। फिर दूसरे पद का वर्ग होगा, वर्गमूल 5 का जब वर्ग होगा तो ऐसे लिखेंगे आप और उसे 5 के रूप में लिखेंगे, और 25 में से 5 घटेगा तो 20 आ जाएगा। तो यह भी सरल ही है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसान लगेगा, समझ करके करेंगे तो आसान लगेगा। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उदाहरण 16 का, उसे देखिए, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 7 का पूरे का वर्ग है। तो वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 7 पूरे का वर्ग, ये आपका सर्वसमीका 6 से मेल खाता है। और इसके आधार पर आप जब करेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ऐसे ही क्या करना है मैं बता देता हूँ कि ये घात 2 दोनों ही पदों पे चढ़ जाएगी।
तो वर्गमूल 3 पर जब घात 2 चढ़ेगी तो वर्गमूल 3 पूरे की घात 2 हो जाएगा, और 7 पर जब चढ़ेगी तो वर्गमूल 7 पूरे की घात 2 हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पद होता है, जिसे बीच में लिखा हुआ दिखाया गया है आपकी किताब में या सूत्र में, तो उससे हम क्या करते हैं, दोनों पदों को गुणा कर देते हैं और फिर 2 से और गुणा कर देते हैं, उसका दुगुना कर देते हैं कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 की तो गुणा होगी ही, साथ में 2 से और गुणा हो जाएगी, ये तीसरा पद बन जाएगा। अब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 को आप एक ही वर्गमूल के अंदर जब लिखेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर वर्गमूल 21 आ जाएगा। और वर्गमूल 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 के बराबर होगा, वर्गमूल 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 के बराबर होगा, वो अभी आप सीख चुके हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 3 और 7 जुड़ जाएंगे तो 10 आ जाएगा, और इस प्रकार आपको जो सरल होकर के जो व्यंजक प्राप्त होगा वो 10 धन 2 वर्गमूल 21 प्राप्त होगा। इसके बाद यदि आप चौथे भाग को देखें, चौथे पार्ट को देखें आप उदाहरण 16 के, तो उसमें वर्गमूल 11 ऋण वर्गमूल 7 एक ब्रैकेट में है, और वर्गमूल 11 धन वर्गमूल 7 दूसरे ब्रैकेट में है। तो आप जानते हैं ये किस सर्वसमिका से मेल खाता है, आपका ये सर्वसमिका 3 से मेल खाता है, और उसके आधार पर करना चाहें तो उसके आधार पर भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप सीधे सरल तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जो आपका बीजगणित का सूत्र है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक पद ऋण दूसरा पद एक ब्रैकेट में, एक पद धन दूसरा पद दूसरे ब्रैकेट में। अब पद दोनों ही ब्रैकेट्स में समान है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहले पद का भी वर्ग हो जाता है तो वही वर्गमूल 11 का वर्ग हो गया, दूसरे पद का भी वर्ग हो जाता है, वर्गमूल 7 का भी वर्ग हो गया, और बीच में ऋण का चिन्ह लग जाता है। वर्गमूल 11 का वर्ग 11 के बराबर होता है, वर्गमूल 7 का वर्ग 7 के बराबर होता है, तो 11 ऋण 7 बराबर 4 के होता है। इसलिए ये जो व्यंजक दिया गया था चौथे पार्ट में उदाहरण 16 के, वह सरल होकर के 4 के बराबर हमें प्राप्त हो गया। और आपने देखा होगा कि ये सरल है, अगर आप इसे समझ करके करने का प्रयास करेंगे तो आपको सरल लगेगा। फिर भी यदि कहीं समझने में कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।